एक बार की बात है, सूर्य भगवान ने जब आकाश में से नीचे धरती में झांका तो धरती उन्हें बहुत प्यारी लगी। धरती में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। ऊंचे ऊंचे नीले पहाड़ बर्फ से ढके हुए और कहीं कहीं पे झरने बह रहे थे और रंग बिरंगे फूलों से धरती सजी हुई थी। धरती में नीला नीला पानी तरंगे मार रहा था। सूर्य भगवान ने धरती को पुकार कर कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। धरती ने कहा, यह तो मेरी खुश नसीबी है, लेकिन पहले मुझ में रहने वाले समस्त प्राणियों से तो पूछ लो। अगर वे हमारी शादी से संतुष्ट हैं और हामी भरते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है, चलो सबसे पूछ लेते हैं, हमारी शादी से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। जब उन्होंने समस्त धरती में रहने वाले प्राणियों से पूछा तो सब बहुत खुशी खुशी से हामी भरने लगे। कुछ तो अभी से ही नाचने लगे, क्योंकि सबको धरती की शादी में अच्छे अच्छे पकवान खाना था, नाचना गाना था। सूर्य भगवान ने कहा, चलो धरती में रहने वाले समस्त प्राणियों ने हाँ कर ली, अब हम शादी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक उल्लू आया। उसने कहा, मुझे ऐतराज है। सभी उसकी ओर देखकर चौंके, भला इस उल्लू को क्या ऐतराज हो सकता है। सूर्य भगवान ने क्रोध में भरकर उल्लू से कहा, तुम्हें क्या ऐतराज है? मैं नहीं चाहता सूरज और धरती की शादी हो। उल्लू ने सबकी तरफ देखकर कहा। सूर्य भगवान ने क्रोध में आकर उल्लू से कहा, ठीक है, अगर मेरी और धरती की शादी नहीं होगी तो तुम भी सूर्य की रोशनी में कुछ भी नहीं देख पाओगे। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से चले गए। जब सभी प्राणी भी वहां से चले गए तो धरती ने बड़ी शांत भाव से उल्लू से कहा, आखिर तुम्हें इस शादी से क्यों ऐतराज था? तब उल्लू कहने लगा, धरती और सूर्य की शादी हो जाती है तो हम धरती में रहने वाले सभी प्राणी सूर्य की गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे और फिर तुम भी तो कुछ दिनों में सूर्य की गर्मी से जलकर राख हो जाओगी। इसीलिए मैंने मना किया। धरती ने जब उल्लू की बातें सुनी तो उसने कहा, तुमने तो सबकी भलाई के बारे में सोचा, तुम्हें तो अकारण ही सूर्य ने श्राप दे दिया। तभी वहां पर लक्ष्मी माता आई। उन्होंने धरती और उल्लू की बातें सुन ली थी। उन्होंने उल्लू से कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपना वाहन बनाऊंगी। तब धरती में रहने वाले सभी प्राणी जो मुझे चाहेंगे वे तुम्हारा भी इंतजार करेंगे। यह सुनकर उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, मैंने सबके बारे में सोचा, इसीलिए भगवान ने मेरे बारे में सोचा और वह लक्ष्मी माता का वाहन बन गया।